जम्मू कश्मीर के अंदर एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव शुरू होने जा रही है। तमाम जितने भी टीचर्स हैं, जनरल लाइन टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, इनकी हालांकि ये एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो है ये मार्च के महीने में इसकी शुरुआत होगी। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल का समय दिया हुआ है। इस दौरान में जो है वो आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस वहाँ पर दायर करनी है। जो महकमा तालीम है इसके अंदर आप लोगों ने वहाँ पर जो है वो अपने फॉर्म्स लगवाने हैं। यानी कि फॉर्म से ये मुराद है कि वहाँ पे जाकर जो है वो आपका एक प्रोसीजर जो क्राइटेरिया है उसके लिए जो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपने पूरी करनी है एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव की। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि ये 28 अप्रैल से पहले आपके जो इस पूरे एप्लीकेशन हैं इनको सरकार मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोसीजर को मुकम्मल कर देगी। और जब ये प्रोसीजर मुकम्मल होगा तो इस प्रोसीजर के तुरंत मुकम्मल होने के बाद आप लोगों को अलग अलग मुकामात के ऊपर जो है वो आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब देखिए इसमें कुछ जोन्स बनाए हुआ है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर में एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव की बात हुई थी, उसमें फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 बोला था। और जो तीनों फेज़ थे उन तीनों फेज़ों में मुख्तलिफ तरीके से टीचर्स की ट्रांसफ़रें करवाई गई थी, जिनकी वजह से टीचर्स बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। अब इस बारी क्या है, इस बारी टीचर्स के लिए बड़ी राहत की बात है। एक बात तो यह है कि जो सरकारी टीचर हैं, चाहे वो जनरल लाइन टीचर हैं, मास्टर हैं, जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो या ख़वातीन, वो बहनें जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं और जो अलग अलग मुकामात के ऊपर अपनी ड्यूटी, अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रही हैं, उनके लिए आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन बहनों के लिए भी एक राहत की सांस है। और साथ ही साथ वो उस्ताद, वो टीचर्स जो कि यानी कि माजूब हैं, जो व्हील चेयर का सहारा ले पा रहे हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, जिनको किसी भी एक प्रॉब्लम की वजह से, मुश्किलात की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है, उनके लिए भी एक बड़ी राहत की बात है। और साथ ही साथ वो टीचर जो लीडरी मारते थे पिछले कई सालों से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, उन टीचर्स के लिए भी एक मुश्किलात की बात है। और अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी अपडेट है, इसको आपको समझना पड़ेगा और मुझे समझाने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो ये एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव होने जा रही है, इसका मकसद ये है कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाना, टीचर्स की शफलिंग करना, ये सब इसलिए करना कि वक्ती तौर जो है वो टीचर एक मुकाम पर ना रह पाए, उन्हें अलग अलग मुकामात के ऊपर भेजना। ठीक है, इसलिए सरकार ने जो है वो ट्रांसपेरेंसी, डिसिप्लिन सिस्टम को मजबूत करने के लिए और इस सब चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ये एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव रखी है। हालांकि अब एक अलग पार्टिकुलर एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद कोई ट्रांसफ़र नहीं होगी। यानी कि मेरा कोई अपना चाहता है, मन पसंदीदा है, तो मैं उसकी कभी भी ट्रांसफ़र करवा सकता था, अब वो नहीं होगा। जिसकी ट्रांसफ़र होगी वो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव में ही होगी और ये ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी। बाद में कोई और जाकर अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहेगा सेपरेट अलग से, तो उसकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव है टीचर्स की, मास्टर्स की, इसमें क्या है कि इसमें 2-3 जोन्स बनाए हुए हैं। एक हार्ड जोन है, एक आपको मालूम है सॉफ्ट जोन है। एक वेरी सॉफ्ट जोन है। हार्ड जोन वाला ये है कि वो 1 साल रहेगा। सॉफ्ट जोन वाला ये है कि जो 3 साल रहेगा, 3 साल के बाद वो उस जगह से जो है वो शिफ्ट कर सकता है, उसे दूसरी जगह भेजा जाएगा। और वेरी सॉफ्ट जोन वाला जो है वो 3 साल से अधिक भी रह सकता है अगर वहाँ पर वो अपना काम अच्छे से कर रहा है। अब जो टीचर्स पिछले 10-10 साल से एक जगह पर पोस्टिंग है, एक दफ्तर में पोस्टिंग है, जो 10-10 साल से एक ऑफिस में बैठे हुए हैं और वहीं पे काम कर रहे हैं, उन टीचर से पहले सरकार उनका पुराना रिकॉर्ड भी मांगेगी कि उन्होंने 10 साल में क्या कंट्रीब्यूट किया है अपने स्कूल के इंतज़ामिया के लिए, क्या कंट्रीब्यूट किया है अपने ऑफिस के लिए, और किस तरीके का 10 साल से उन्होंने काम किया और किन बुनियादों पर, किन शराइत के ऊपर वो 10 साल से एक जगह पर बैठे हुए हैं। कुछ टीचर्स वो हैं कि जो सिटी के हैं, देहात में नहीं जा पाते हैं, उन टीचर्स को मुश्किलात आती है, उनके लिए भी जो है वो एक बड़ी राहत की बात यह है कि सरकार उन्हें प्रायोरिटी पे रखेगी कि जो शहर का, अगर वो शहर में रहना चाहता है तो वो रह सकता है, जो देहात गांव का है अगर वो देहात में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, वो वहीं पे अपनी सर्विसेज को वहाँ पे अंजाम दे सकता है। अब इसमें एक चीज़ तो ये भी है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो ज़राए के हवाले से निकल कर आ रही है कि कुछ बहनें ऐसी हैं जिनकी शादियाँ कश्मीर की हैं, जम्मू में होगी है जी, राजौरी पुंछ की है, श्रीनगर में शादी होगी है जी, है वो टीचर है, मुश्किलात आ रही हैं। अब क्या हो रहा है कि उसे सर्विस देनी है तो राजौरी में शादी उसकी जो है वो कश्मीर में हुई है, तो ससुराल एक तरफ, मायका एक तरफ, मायके से भी मुश्किलात, ससुराल से भी मुश्किलात। उनके लिए भी एक राहत है कि वो अब जो है उनको उनकी बात पूछ कर उनको जो है वो सरकार प्रायोरिटी पे रख कर जो है वो ट्रांसफ़र करेगी, ताकि उन्हें जो है वो आते समय में मुश्किलात ना हो। अगर वो श्रीनगर में है तो अगर वो श्रीनगर में उनकी शादी हुई है तो उनको श्रीनगर ही भेजा जाएगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी सरकार की। और दूसरा ये कि जो टीचर माजूब हैं, जो चल नहीं पाते हैं, अब अगर उन टीचर्स को आप हार्ड जोन्स में रख देंगे, उन्हें पैदल चलना पड़ेगा, उन्हें दिक्कत मुश्किलात आएगी, तो उसमें भी सरकार ये चाहती है कि हम इसमें सबसे पहले ये काम करना चाहेंगे कि हम इन टीचर्स को ऐसे इलाकों में शिफ्ट करेंगे जो रोड कनेक्टिविटी के साथ होगा,
जो देहात में ज़्यादा दूर नहीं होगा, जो किसी पहाड़ की चट्टान पर नहीं होगा, जहाँ पर इस माजूब, इस स्पेशल एब्ड को चलने में मुश्किलात या दिक्कत आए, हम ऐसे इलाके में उसी की पोस्टिंग करेंगे कि जहाँ पर ये आराम से अपनी जो है वो सर्विसेज दे पाए। अच्छा, साथ ही साथ टीचर्स को लेकर ये भी एक बड़ी राहत है मास्टर्स को, कि जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात भी होती है, बड़े फार फ्लंग एरियाज़ में उन्हें सर्विसेज देनी पड़ती हैं। तो ऐसे मुकामात में जो टीचर्स ऑलरेडी अपनी सर्विसेज दे के आए हुए हैं, उन टीचर्स को दोबारा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो टीचर्स नहीं देकर आए हुए हैं, जो टीचर्स वहाँ पे शिफ्ट किए जाएंगे, वो काफ़ी कम समय के लिए किए जाएंगे। हालांकि आपको मालूम है कि रहबर तालीम के टीचर RET उनका 5 साल का वक्त होता है। वो पहले 5 साल जो उनका मैंडेटरी होता है कि वो एक जगह पर दे, अगर उन 5 सालों में भी उन्होंने किसी जगह पे अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से नहीं दिया तो उनको पहले 5 साल वो मुकम्मल करने अपनी ड्यूटी के। मुकम्मल का मुराद ये है कि 5 साल तो सर्विस को हो चुके हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने जो है वो मैंडेटरी जहाँ पे देनी चाहिए थी वहाँ पे नहीं दिया, और जहाँ पे देनी नहीं चाहिए थी वहाँ पे दी है। तो इसलिए पहले उनको वहाँ पे भेजेंगे कि आप पहले वो अपना पीरियड पूरा करके आए जहाँ पे आपको देनी चाहिए थी। ये भी सरकार इसमें ले रही है। इसमें सरकार ये भी कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी का होना इंतहाई ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इम्पॉर्टेंट इस बुनियाद के ऊपर है कि अगर आप स्कूल के महकमे, मतलब स्कूल महकमे के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपने वक्ती तौर इन तमाम चीज़ों का हिसाब व किताब भी रखना है। और अगर आप इसमें कमी पेशी करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी उठाना पड़ेगा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट, कि जितने भी सरकारी टीचर हैं, मास्टर हैं, उनके ये एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो है ये 15 मार्च से शुरू हो जाएगी, 28 अप्रैल से पहले मुकम्मल हो जाएगी। इसमें ख़वातीन बहनें जिनकी शादियाँ हुई हैं, जिन्हें मुश्किलात आ रही है, वो टीचर्स जो माजूब हैं, जो चल नहीं पाते, हाथ पाँव अपाइज हैं, उनके लिए भी एक राहत की सांस है। वो जो टीचर्स बड़े गलत तरीके से जो है वो बाकी टीचर्स को प्रोवोक करते थे, उन्हें गलत तरीके से जो है वो लीडरी करके रोडों पे लाते थे, उनके लिए एक मुश्किलात है। अब ये मुश्किलात है कि अब अगर आपने छुट्टी रखनी है, अगर आपने प्रोटेस्ट करना है, आपने कहीं पे जाके प्रोटेस्ट की डिमांड करनी है, आपने कहीं पे जाके जो है वो अपनी बात मनवानी है सरकार के आगे, तो उसके लिए आपको लीव रखनी पड़ेगी। विदाउट लीव आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप पहले लीव रखेंगे, सैंक्शन करवाएंगे, आपकी लीव सैंक्शन होगी, उसके बाद आके आप जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लीव नहीं रखेंगे, बिना लीव के, बिना इन सब चीज़ों के आप आगे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो टीचर्स के लिए उसमें बड़ी मुश्किलात है। तो चाहे वो रहबर खेल हो, रहबर तालीम हो, रहबर खेल हो, या फिर उसके साथ साथ आप रहबर कोई भी हो, तो उनके लिए भी एक बड़ी ये इसमें राहत है कि अब जो सरकार है वो इस तरीके के बड़े इकदाम भी ले रही हैं। खैर, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात और, कि जिस तरीके से आप सब टीचर्स को मालूम है कि अब आपकी एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव तो होने जा रही है। अब इस एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव के अंदर जो है वो जो ख़वातीन हैं उनके लिए थोड़ी सी सरकार पॉजिटिव है। जिस बच्चे की जहाँ पे शादी हुई है, जो बच्ची जहाँ की रहने वाली है और जहाँ पे उसका ससुराल है, अगर वो वहाँ पे नौकरी करना चाहे तो सरकार उसे प्रायोरिटी दे सकती है और वो वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज दे सकती है। जो टीचर अपाहिज है, अगर उसके घर के नज़दीक में कोई स्कूल है, उसके लोकेलिटी में स्कूल है जहाँ पे वो आराम से जा सकता है, तो वो वहाँ पे जा सकता है। कोई ऐसा टीचर जिसके घर के पास स्कूल है, जो पिछले 10 साल से वहाँ पे सर्विसेज दे रहा है, उस टीचर को वहाँ से उठा के दूर जगह में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा, पोस्टिंग की जाएगी उसकी, और वहाँ पे जो है वो एक बार फिर से सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी भी लाई जाएगी। ताहम इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जितने भी टीचर्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं, इन तमाम टीचर्स को लेकर जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव है, इसके अंदर जो है वो सरकार कह रही है कि अब इन टीचर्स को मजबूत करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो अब इन टीचर्स के ये एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव करने का सोच लिया है, और जो बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है। 28 अप्रैल तक आप अपने एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव में शमूलियत कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप कभी भी किसी भी वक्त जो है वो अपनी बात सरकार के आगे रख भी सकते हैं। फ़िलहाल के तौर के ऊपर एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव शुरू हो चुकी है। 28 अप्रैल तक आप इस एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव को लेकर अपनी बात सरकार के आगे रख सकते हैं, अपने एप्लीकेशंस फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि सरकार आपको कहाँ पे पोस्टिंग करती है। हार्ड जोन, वेरी हार्ड जोन एंड सॉफ्ट जोन, 3 जोन से अलग अलग तरीके से होगी। इनमें बताना चाहूँगा, हार्ड जोन में अलग, सॉफ्ट जोन में अलग, वेरी हार्ड जोन में अलग। तो वेरी हार्ड जोन में 1 साल रहेगी, सॉफ्ट जोन में 3 साल रहेगी। और इसी तरीके से रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए इलाकों के अंदर, वहाँ पे भी टीचर्स
को भेजा जाएगा, उन टीचर्स को जो स्पेशल है, यानी कि जो माजूब है, जो रोड के साथ ही पढ़ते हुए स्कूल्स में जाके अपनी सर्विसेज को अंजाम दे सकें। ख़वातीन बहनें वो भी अपनी नौकरियां दे पाएँ, जहाँ पे उनके ससुराल हैं, जहाँ पे उनकी शादियां हुई हैं, वहाँ पर इस चीज़ को भी प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। एक छोटी सी पेशकश आमिर सोहेल के साथ, डेली तस्कीन पे। अल्लाह हाफिज़।